नमस्कार। B9 न्यूज़ 24 के साथ मैं उमेश तिवारी। इस वक्त हमारे साथ में हैं पेट्रियोट चीफ ऑफ चैंपियन मिस्टर सुकरण सिंह जी। तो हम इनसे चर्चा करेंगे। इन्होंने चूंकि पद यात्रा भारत भ्रमण किया है, तो हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि भारत भ्रमण इन्होंने किया है, इनको कहाँ से कहाँ तक इनका भ्रमण रहा और कहाँ आपको किस प्रकार से दिक्कतें भी आईं, कुछ सामना करना पड़ा होगा निश्चित रूप से, तो थोड़ा सा अवगत कराएं आप। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत माता की। आर्यावर्त की पावन पवित्र भारत भूमि को बारंबार प्रणाम। ये संचार माध्यम बहुत ही निम्न स्तर की आवाज़ को लेकर उच्च स्तर तक पहुंचाता है। सर्वप्रथम को पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है। उत्तर प्रदेश प्रांत का फतेहपुर जनपद, जो पावन वीर बलिदानी द्वाबा अमर सुरमाओं की धरती कहलाती है, ब्लॉक देवमई थाना ओम के अंतर्गत ग्राम खरौली मेरा जन्मभूमि स्थान है। यह राष्ट्रीय सैन्य रक्षक संयुक्त कल्याण पदयात्रा है, जो 25 मार्च 2022 को लेकर निकले। ये दूसरी यात्रा है। इससे पूर्व में हम 7 अक्टूबर 2009 3 साल 6 महीने 19 दिन की यात्रा कर चुके हैं। इस यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे नवयुवा भाई हैं, आज देखिए वो बलिदानियों का बलिदान निरर्थक करके सार्वजनिक स्थानों पर नशे में लुढ़कते भटकते दिखाई देते हैं। ना वो माता पिता के प्रति चिंता कर रहे हैं, ना समाज के प्रति, ना राष्ट्र के प्रति, ना स्वयं के प्रति। तो यह जीवन इसलिए नहीं मिला कि नशे में धकेल कर स्वयं को खत्म कर देना। अगर हम देखें, ये जो जीवन हमें मिला है, जब करोड़ों अरबों का हमारे महापुरुषों ने दिया है अपनी प्राणों का बलिदान, तब जाके हम सब ने पाया है स्वतंत्रता का जीवन दान। तो भारतीय सभ्यता में जिए, अपने माता पिता के प्रति जिए और हमेशा उन वीरों का सम्मान करें जिन्होंने हमारे प्रति बलिदान दिया है। तो इसी के उद्देश्य में जहां हम पहुंच रहे हैं, उनके श्रद्धांजलि रूप में जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं, नीम पीपल बरगद आम आंवला चंदन तुलसी बृहद जो उपयोगी जो पौधे हैं, वो लगाते चल रहे हैं। इसका कारण उद्देश्य ये है कि श्रद्धांजलि कई प्रकार से लोग देते हैं कि कोई माला चढ़ाता है, कोई दीप जलाता है। मेरा मानना है कि दीप कब तक जलेगा, माला पुष्प कब तक महकेगा। एक दिन दीप बुझेगा, पुष्पमाला सूखेगी, परंतु ये जो वृक्ष रोपण उनके नाम पर देना है, वो सदैव जीव जंतु मानव सभी के लिए लाभकारी है। और अभी तक पूरे भारत के राज्यों में देवालय शिवालय मुख्यालय गौशालाओं मंदिरों में जाकर कोई 80,000 से ऊपर पौधे लग गए। और प्रयास माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी, इस जगह थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आपका जो नाम पेट्रियोट चीफ ऑफ चैंपियन पड़ा, तो ये नाम आपको कहाँ से पड़ा? क्या किसी मतलब आपके संत समाज के द्वारा आपको ये नाम मिला या घर परिवार के द्वारा ये नाम मिला? ये जानना चाहें। जी, मेरा माता पिता के द्वारा जो नाम है, जी। वो शिवकुरण सिंह ब्रह्म क्षत्रिय है। खजुहा अंतर्गत अरवल स्टेट जो पूर्व में रही है ऐतिहासिक तौर पर, महाराजा अरवल वंशीय हैं हम। जब यूपी एमपी हरियाणा राजस्थान चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश होते हुए जम्मू कश्मीर की नीलम घाटी चाइना मचेल बर्फीले बागर पर हम पहुंचते हैं, तो जहां तक आप जानते हैं कि हमारे सीमा के सेवारत जो सैनिक हैं, उनके बहुत हार्ड डिसिप्लिन होता है। तो मैं पूरी तरीके से को उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो उसमें क्या है कि हमारी हर तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, पूछा जाता है। उसके बाद हमें आगे की इंक्वायरी की जाती है। तो उन लोगों ने जब बर्फ़ में चलते हुए देखा, तो हमें रोका गया, विश्राम दिलाया गया। और दूसरे दिन प्रोग्राम ये रखा गया कि जो आपके अंदर ये राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, जो साहस है, हमारे सैनिक यहाँ सभी जुग सुख भूख में रहते हैं, आप नंगे पैरों यहाँ तक आए हैं राष्ट्रीय ध्वज लेकर, तो ये साहस आप में कहाँ से है?
तो उसी का व्याख्यान करने को हमें मंच सजाया गया, जहाँ 2 घंटे की स्पीच रहा, संबोधन रहा इस मातृभूमि भारती के प्रति समर्पित। तो वहाँ का प्रसंगिका में आकर हमारे उन माँ भारती के सेवकों ने कहा कि अगर हम आपको कुछ खिलाते हैं तो वो कब तक रहेगा, कुछ पहनाते हैं तो कितने दिनों तक चलेगा। इस हम पावन भूमि जो किश्तवाड़ जनपद की आगाग बटालियन का मंच है, यहाँ से हम करतल ध्वनि के साथ एक आश्चर्यजनक नाम के साथ संबोधन करते हैं। तो उनके द्वारा ये पैट्रियोट चीफ ऑफ चैंपियन का नाम पड़ा, जिन्होंने जाना कि ऐसे ऐसे कार्य कि हमारे सैनिक जो खड़े हैं वो कोई कागज या खाक के पुतले नहीं हैं, वो भी किसी माँ के बेटे, पिता के पुत्र, बहन के भाई, पत्नी के पति हैं। जब रातों को जागते हैं तो हम सब लोग चैन से सोते हैं। जो सीमा पर बलिदान होते हैं तो हम प्रत्येक दिवस त्योहार मनाने को पाते हैं। तो उन अपने अर्धसैनिक बलों के लिए, समाज से सीमा तक खड़ी बिल्ड फोर्सेस के लिए देवी सुरक्षा शक्ति की कामना करवाना, प्रत्येक मंदिर स्थानों में जाकर लोगों को जागरूक करना, तो ये उद्देश्य चलते रहे। तो उनको उनके दिल को छुए, उन्होंने सम्मान दिया। इसके बाद जब हम आपके पुनः वापस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, बनारस, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा होते हुए तमिलनाडु के पावन प्रांत एवं लोग जनपद के अंतर्गत पहुंचते हैं एलेमैक विद्यालय पब्लिक स्कूल में। तो वहाँ भी संस्थापक श्री राम कुमार जी के द्वारा वहाँ कोई 250 से ऊपर वृक्षारोपण किया जाता है क्रांतिकारियों के नाम पर। साथ ही वहाँ भी इस नाम को वो बच्चों के बीच में संबोधन करते हैं और कन्याकुमारी 27 अक्टूबर 2024 पहुंचकर पुनः वापस होते हैं बेंगलोर, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र का होते हुए मध्य प्रदेश से। तो यहाँ तक की जो पूरी यात्रा का एक टारगेट बनता है वो आपका 22,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाती है। तो आपने 22,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय किया है। जी, इस यात्रा जो आप पदयात्रा कर रहे हैं और इतना लंबा सफर आपने पैदल तय किया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ आपको कठिनाई भी आई होगी। साथ ही साथ कुछ लोगों के द्वारा आपको प्रशंसा किया गया होगा आपका, और साथ ही साथ आपका स्वागत भी किया होगा। उस समय आपको क्या महसूस हुआ, और जो संदेश के माध्यम से लोगों ने आपसे सीखा, वो संदेश मूल क्या है? देखिए, मूल शब्द मेरा यही रहा है नन्हे मुन्ने बच्चों के प्रति कि जिस संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, आज वो कहीं न कहीं विदेशी सभ्यता हमारे भारत पर हावी होती जा रही है। कल को जहाँ दंडवत प्रणाम होता था, वहाँ हमारे बच्चे बाय बाय, हाय हाय, टाटा पे आ चुके हैं। तो ये हमारी सभ्यता नहीं रही है। गुरुओं के प्रति सम्मान हम सबका रहा है। तो साथ ही आपको हम बता दें, नन्हे मुन्ने बच्चों को हर माता पिता को बताना चाहिए कि बच्चों, जब हमने सैकड़ों बुजुर्गों का, करोड़ों का दिया बलिदान, तब जाके हम सबको मिला स्वतंत्रता का जीवन दान। को उनके प्रति आने वाले प्रत्येक दिवस त्योहार पर उनको समझाएं, अपने महापुरुषों की गाथाओं को बताएं। उसके बाद में प्रत्येक दिवस त्योहार को मनाएं, ताकि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे उन बलिदानियों की इस गाथाओं से प्रेरणा ले सकें, आगे जीवन जिएं और राष्ट्रभक्ति उनके अंदर भावनाएं भरें। ये आपका मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो पदयात्रा का विचार आया जी, आपके मन में, मतलब ये कब से ऐसा भाव आया कि हम पदयात्रा के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक करेंगे और ये संदेश देंगे? और जब आपको ये रुझान आया, रुचि आई, उस समय लगभग आपकी क्या आयु रही होगी, और कब से आप ये पदयात्रा का भ्रमण कर रहे हैं? जी, जैसे सभी बच्चे विद्यालयों में शिक्षा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार मेरी भी शिक्षा चल रही थी। फतेहपुर जनपद के अंतर्गत खागा तहसील में राजा राम इंटर कॉलेज हैगो आता है, जहाँ मेरी शिक्षा रही। और शुरू से ही मुझे राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के राष्ट्रीय गीतों में झुकाव काफ़ी रहा है और प्रत्येक अभिनय पर मुझे दिया जाता था। तो इसी प्रकार मुझे चंद्रशेखर आज़ाद जी का अभिनय दिया गया। वो अभिनय इतना प्रशंसनीय रहा कि श्री राम प्रताप सिंह जो मेरे प्रिंसिपल साहब रहे, उनके द्वारा हम प्रयागराज भी गए, वहाँ भी अभिनय किया गया। वहाँ से सम्मानित होने के बाद
मेरी भावनाएं बदली कि कहीं न कहीं राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए। फिर वहाँ से शिक्षा छोड़ दिया और नंगे पैरों भारत भ्रमण पर निकल गए। नौयुवाओं में नशा मुक्ति की जागृति चली। जम्मू कश्मीर तक पहुँचे, वहाँ भी रहना हुआ। सनातन संस्कृति के प्रति उत्कर्ष बढ़ाने के लिए वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विद्यालयों में जा मैंने विद्यालयों को चुनना इसलिए अच्छा समझा कि अगर अच्छाई जन्म लेती है तो विद्यालय से, अगर बुराई कहीं निकलती है तो विद्यालय से। तो विद्यालयों में जब हम जाएंगे तो वहाँ से बच्चों को समझाएंगे, बच्चे हमारे सद्विचारों में, सद्गुणों में, राष्ट्रभक्ति पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने अभी बताया, अवगत कराया कि आप मंच में भी मंचन करते रहे। जी जी। तो निश्चित रूप से कहीं कोई आपका कविता, कोई गीत जो एक संदेश का माध्यम हो, आपने कोई ऐसा रचना किया हो, तो उसको थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आम जनमानस तक पहुंचे, तो उसको थोड़ा बताएं। जी जी। पहले को जब मैं शिक्षा से पदयात्रा में निकला था, मेरी 17 वर्ष की आयु थी और आज उस महाशक्ति की कृपा से, मातृभूमि के आशीर्वाद से स्वयं की रचनाएं हैं जो आपके बीच में रखेंगे हम। सर्वप्रथम अपने जनपद का परिचय कि आर्यावर्त बसत निज धामा, जम्बू दीप त्रिकुट गिरिनामा, संग मिले उर होए अंगा, संगम कहें ऋषि मुनि भृंगा, पास बसे दूर पर जनपद एका, कहें फतेहपुर विमल विवेका, पास प्रशासन विंद की कीना, थाना योंग प्रशासन चिन्हा, सुंदर ग्राम खरौली नामा, पांडु गंग बहे घर गामा, मृग कोयल की कुंज गहे, बागन का बन पात, पूरे गावन के द्वार पर शिवलिंग जरखंडी सुहात। साथ ही हमारे वो 52 हेग क्रांतिकारी जो 4000 सैनिकों के अफिसर रहे, उनको जब खजुआ इमली के वृक्ष में फांसी दिया जाता है तो उनके ऊपर समर्पित उनको नमन करते हुए भी कुछ पंक्तियाँ, कविता है जो रचनाएं की हैं, स्वरचित हैं, आपके सामने इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को सभी को समर्पित है। आंखें आंसुओं में भर उठती वह काले रात दिन याद करके, जब 52 लोग शहीद हुए खजुहाई मिली के वृक्ष चढ़ के, जब 52 लोग शहीद हुए खजुहाई मिली के वृक्ष चढ़ के, सन 1857 में चलता अंग्रेजी शासन था, कब क्या हो कोई खबर नहीं, खतरे में हर घर का आंचल था, महावर वाले पाँवों में पायल की जगह बेरियां थीं, कंग मेहंदी से सुकोमल हाथों में कंगन की जगह हथकड़ियां थीं, आतंक बढ़ा था इतना कि मरते थे लोग भय खा करके, जब 52 लोग शहीद हुए खजुहाई मिली के वृक्ष चढ़ के। तो नौयुवाओं को एक जागृति का गीत भी है कि हमारा देश पराधीनता की ओर कब गया, इससे जागें और हमेशा सजग रहें। जैसे देखें समाज से सीमा तक बिल्क फोर्सेस तैनात हैं, ठीक इसी प्रकार जब हर व्यक्ति जागेगा, हर व्यक्ति सजग रहेगा तो हमारा ये भारत से, इंडिया से हट कर हम पुनः उसी स्थान पर जाएंगे जो हमारा आर्यावर्त विश्व में एक ही कहलाया कि धोखे पर धोखा खाए हैं, हमें और नहीं अब खाना है, भारत के वीर जवानों जागो अब रणभूमि में जाना है, भारत के वीर जवानों जागो अब रणभूमि में जाना है, ध्यान करो मां रणचंडी का अब शिव शंभू आह्वान करो, वीर शिवा झांसी रानी बन अब लड़ने को प्रस्थान करो, दुश्मन ना बच पाए एक भी
ऐसा करतब दिखलाना, भारत क्या है महाशक्ति, उस समर युद्ध में बतलाना, उस समर युद्ध में बतलाना। तो यही है कि जो बलिदान का नहीं हो सकता वो भगवान का भी नहीं हो सकता। तो अपने बलिदानियों को पहचाने, उन बलिदानियों की इस गाथाओं को बार बार दोहराएं, और तभी हमारे आने वाला समाज जागेगा और नन्हे मुन्ने बच्चों में राष्ट्रभक्ति का संचार फैलेगा। जी, बिल्कुल सही बात है। और बड़ा अच्छा आपने एक मतलब अपने रचना के माध्यम से जनपद का परिचय दिया। जनपद के साथ ही जो बावन इमली में शहीद हुए थे हमारे शहीद भाई, उनके लिए भी आपने बहुत अच्छा जो है कविता के अपने माध्यम से जो है मतलब दर्शाया है। समाज को ये एक संदेश जो आप दे रहे हैं, ये इसमें मतलब हमारी शुभकामना कि आपकी जो भी पदयात्रा है वो सफल रहे। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और आप कोई और विषय है आपका कुछ? विषय हमारा एक यही है कि हमेशा एक चीज को हर व्यक्ति भावनाओं में भरे कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित, मरना है तो मरो राष्ट्रहित, ऐसे मरने में क्या रखा है, भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। विकास के रास्ते कई हैं, परंतु यह कैसा विकास जो नशे को फैलाया जा रहा है, जो दिनों दिन नौयुवाओं को खोखला करता जा रहा है। इससे नौयुवा आने वाली समाज को बचाया जाए। और साथ ही आपके इस संचार परिवार के माध्यम से इस यात्रा का जो समापन है 25 मार्च 2025 को ब्लॉक डोमई थाना औंग अंतर्गत ग्राम खरौली में इसका समापन किया जाएगा। और इससे पूर्व बावन इमली में हमारे 52 शहीदों के श्रद्धांजलि रूप में कोई 55 वृक्षों का श्रद्धांजलि में लगाए जाएंगे, जो आगे वो जब तक रहेंगे तब तक उनकी यादों का एक जब जब देखेंगे उनकी यादें को हमेशा व्यतीत हैं। परंतु पावन वीर बलिदानी ये जो दुआबा अमर सूरमाओं की भ्रगु धरती है, इसको मैं चाहता हूँ जंग जंग में फैलाया जाए, आगे बताया जाए। आज जब मैं यात्रा दौरान आ रहा था, मैंने प्रत्येक जनपद के ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों को मैंने देखा। कौशाम्बी में जब आते हैं, हमारा पड़ोसी जनपद है, वहाँ के प्रत्येक दर्शनों को स्थलों को दर्शाया गया है। जबकि NHI जो है हमारा हाईवे, यहाँ के जो पौराणिक स्थल हैं, जैसे भगवु धाम भिकौरा ले लिया जाए, खागा जो सीमा अंतर्गत में आता है, वहाँ का लंकापति रावण राजा द्वारा पूजित महाऔषधि जो रुद्रवंती कहीं नहीं पाई जाती, वो वहाँ पे पाई जाती है। ऐसे कुंगेश्वर महादेव को दर्शाया जाए, 52 इमली के चित्रों को दर्शाया जाए, जो हमारे यहाँ के महाराजा अश्वत्थामा जी की नगरी अशोका के दार्शनिक स्थल को दर्शाया जाए। तो ऐसे जब दार्शनिक स्थल NHI पर ऐड किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा फतेहपुर जनपद भी जाना जाएगा, आगे पहचाना जाएगा। आज कहीं न कहीं आत्मिक पीड़ा होती है जब हम दिल्ली से दूर चले जाते हैं या जबलपुर नागपुर के अंतर्गत जाते हैं, जब बताते हैं कि हम फतेहपुर के निवासियों के लोगों के जहन में एक ही शब्द आता है फतेहपुर सीकरी का। तो यह मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से है कि हमारे जनपद को आगे स्थान दिया जाए, या वहाँ से सीकरी हटा दिया जाए, या हमारे जनपद में कोई भृगु मुनि पावन वीर बलिदानी गवा सिंहों की धरती से फतेहपुर को आगे पहचान दी जाए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद जो है B9 न्यूज़ 24 के साथ में उमेश तिवारी।